जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। आज दिन है 4 अगस्त और टाइम हो रहे हैं 10:50। संगत जी मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। संगत जी मैं नेहा आंटी बहादुरगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मंत्र जाप के साथ हम शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी वैसे तो सत्संग मेरे इतने सारे हैं, गुरुपा ने इतने चमत्कार दिखाए हैं मुझे, लेकिन मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मेरी जो तबीयत है कुछ टाइम से सही नहीं चल रही है, जिस वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट आज गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हुई है, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा एग्ज़ाम था 3 तारीख को, 3 अगस्त को, यानी कि कल संडे को, और मैं उस एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल ही भूल चुकी थी। बिल्कुल मैं जॉब के लिए वो एग्ज़ाम मुझे देना था और उसके लिए मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी। मैंने उसके लिए तैयारी बिल्कुल भी नहीं की और मुझे पता भी नहीं कि एग्ज़ाम है। तो सैटरडे को मैंने अपनी बेटी से कहा कि हम संडे को गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे, तो वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। बहुत दिन हो गए हम दर्शन नहीं कराए। लेकिन जैसे ही मैं रात को मैंने अपना लैपटॉप खोला तो अचानक से ही जो एडमिट कार्ड होता है वो मेरे व्हाट्सएप पे सामने आ गया। तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला, मुझे रात को 11 बजे पता चला कि संडे को मेरा एग्ज़ाम है, अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। मैंने अपने घर पे बताया, पेरेंट्स को बताया, बट उन्होंने कहा है कि जाओ जैसा भी है दे के आओ। तो गुरु जी की मर्ज़ी से मैं अगले दिन सुबह उठ के मैं गई वहाँ पे। जैसा इंस्ट्रक्शन में लिखा था वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि अंदर फ़ोन या बैग नहीं लेके जा सकते, और फ़ोटोग्राफ्स जो होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो मैंडेटरी है। तो मैं वहाँ पे जो क्लोज़िंग टाइम था, गेट का क्लोज़िंग टाइम वो 12:30 बजे का था। मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँच चुकी थी और 12 बज गए थे वहाँ पे मुझे ये देखते देखते कि मैं कहाँ बैग और फ़ोटोग्राफ्स वहाँ रख सकती हूँ। बट कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने घर में फ़ोन किया, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती फ़ोन और बैग, क्या करूँ। तो मम्मी ने कहा गुरुजी का मंत्र जाप करो, बस गुरुजी का मंत्र जाप करो। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुपा ने जैसे तैसे पता नहीं कहाँ से किसी को रिक्शे वाले को भेजा, वो मुझे लेके गए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा दी। मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, थैंक यू किया गुरुपा को कि बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब रह गया था फ़ोन कहाँ रखना है, बैग कहाँ रखना है, कहाँ मैं इन अपने स्टफ़ को रख के जाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि सारा कुछ नहीं छोड़ चुकी थी, बट फिर भी मैं गुरुपा पे विश्वास था। तो अचानक से मेरे ब्रदर का मुझ पे कॉल आता है। वो मुझे कहता है कि दीदी मेरा एक फ्रेंड है वहीं उसी जगह आसपास रहता है, आप बोलो तो मैं उसे कॉल करता हूँ, वो आपका सामान लेने आ जाएगा। मैंने कहा प्लीज़ उसको बोलो कि ले आए। 12:15 हो रहे थे। मैंने उससे बोला प्लीज़ उसको बोलो कि जल्दी आ जाए। संगत जी इतना ज़्यादा वो हो गया था कि 12:30 ठीक 12 बजे गेट बंद होने ही वाला था। वो जो मेरे ब्रदर का दोस्त था वो आया 12:28 पे, 2 मिनट पहले आया, मेरा बैग लेके गया और मैं ठीक टाइम पे अंदर एग्ज़ाम देने चली गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम आपकी दया से अच्छा है, आपने ही करवाया है, अच्छा ही गया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है और एग्ज़ाम दिलवाया है,
गुरुपा ने ही मुझे याद दिलवाया था कि एग्ज़ाम है, गुरुपा ही मुझे लेके गए थे, गुरुपा ने ही सारा कुछ अरेंजमेंट किया था। तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उस टाइम पे मैंने सारी आशाएं छोड़ चुकी थी कि मैं यहाँ ऐसे सामान रख के नहीं जाऊँगी एग्ज़ाम देने, बट गुरुपा ने भेजा ऐसा कोई, मेरे ब्रदर के रूप में गुरुपा आए और मेरा सामान रखवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सिर्फ इस दौरान मंत्र जाप किया। अब एग्ज़ाम के दौरान क्या हुआ संगत जी, मैं इतना थक चुकी थी, तो इतना ज़्यादा मैंने परेशान, मतलब कि माइंड में इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया था कि मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया था। मैंने जैसे तैसे एग्ज़ाम दिया, तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा, मैंने बोला तो था कि संडे को आपके पास आऊँगी, बड़े मंदिर आऊँगी, बट मुझे मेरी हालत लग नहीं रही है ऐसी। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरी बेटी भी साथ नहीं है, तो मैं अकेले नहीं आऊँगी, आपकी मर्ज़ी है। मैंने बस यूँ माइंड में सोचा। एग्ज़ाम दे के मैं बाहर गई, बाहर आई, अब फ़ोन था नहीं, मैंने आसपास के लोगों से फ़ोन किया पापा को। मैंने कहा पापा प्लीज़ आप दोस्त को बोल दो कि वो देने आ जाएंगे। कह रहे ठीक है। तो पापा ने उनको बोल दिया। फिर मैं वहाँ खड़ी रही। फिर मैंने फिर से पापा को फ़ोन किया, तो पापा ने कहा कि मेरा भाई वो मेरी बेटी को लेके आ रहा है उसी मेट्रो स्टेशन पे, ताकि हम बड़े मंदिर जा सके। देखो संगत जी, गुरुपा को जिसको बुलाना होता है ना, जो करवाना होता है वो करते ही हैं। मेरे भाई, मतलब मेरे गुरुपा मेरे भाई के रूप में है, और मेरे भाई ने मेरा एग्ज़ाम दिलवाया, मेरा भाई मुझे मेरी बेटी को लेके आया, गुरुपा के बड़े मंदिर गए हम। उसका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल उनका, गुरुजी का शुक्राना। ऐसे ही साथ देते रहिएगा, ऐसे ही हमें अपने चरणों में रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, अपनी भक्ति में लीन रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। मेरे मालिक, मुझे 3 दिन से बहुत सर में दर्द हो रहा है। मैं सर दर्द की वजह से मैं ना सो पा रही हूँ ठीक से, ना काम कर पा रही हूँ, ना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ वो भी ठीक कर दीजिए, मेरा सर दर्द भी ठीक कर दीजिए। बाकी आप तो हैं ही जाने जहाँ, आप सब जानते हैं क्या चाहिए क्या नहीं। तो जो रहने के लिए चाहिए ज़िंदा, वो तो है हमारे पास, आपका प्यार, आपकी भक्ति, आपकी उदारता, आपकी आप हैं मेरे पास गुरुपा, आप मेरे साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना, हर सांस में आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, ये जो मंत्र है ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, ये हमें देने के लिए आपका शुक्राना। हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को इतना स्पिरिचुअल बनवाने के लिए शुक्राना, इतना स्वच्छ बनाने के लिए शुक्राना। मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारे बुरे कर्म के के बावजूद हमसे इतना प्यार किया है, इतना प्यार करने के लिए आपका शुक्राना, ऐसे साथ देने के लिए आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यही सत्संग पे पूर्ण विराम दे दूँगी। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना विपिन अंकल, सोम्या आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे सकुच को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं जो कि कोलकाता से आज 5 अगस्त 2025 में 2:56 पर अपना मेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष साझा कर रही हूँ। घर के जो परिस्थिति की वजह से बाबा
सोते सोते दिमाग, पता नहीं गुरु जी, आपने इतना बार तो बोला, इतना बार डांट के भी प्यार से सबसे बोला कि चिंता नहीं, चिंतन कर, पर पता नहीं बाबा ये चिंता कहाँ से घर कर ले रही है। गुरु जी, एक आप कार्य विपिन अंकल वाला चैनल और गुरु जी अरदास चैनल को छोड़कर हमें दूसरा सत्संग सुनने का मौका भी नहीं मिलता बाबा। और गुरु जी, कल मैंने वो मोनिका आंटी का भी सत्संग सुना, वो जो रूहानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलती है, वो इतना अच्छा बोलती है कि जैसे कि बाबा उनसे एकदम साक्षात साथ साथ में है। तो आपका आनंद शुक्राना है मोनिका आंटी। बाबा आपने सही समय को उठाया। 3 बजने में अभी भी 2-1 मिनट बाकी रह गया है। अपना जो भी हाथ मुँह धो के, जो वगैरह सब जला के आपके समक्ष फ्रेशन अप होके आपके समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रहे हो गुरु जी। सॉरी अंकल जी, मुझे नींद की झपकी अभी भी आ रही है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा असुविधा हो रहा है। कल तब भी सोते सोते बहुत लेट नाइट हो गया था, 12 बजे तक सोई हूँ। तो आजकल कोलकाता में आ पाना बहुत असंभव है, क्योंकि रास्ता बहुत जाम होता है। अब आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। चाहे मेरे हालात जैसे भी रहे या ना रहे, अब मुझे सिर्फ एक आवाज में बैठा देते हैं और मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं बाबा, उसका भी कल्याण होता है। और जो इस समय सुनते हैं, ने तापसी आंटी तक को भी कहा कि 200 सूरज देवता को लल ढाल कर तो मांग तापसी आंटी भी बोल तो रही थी, कहाँ जाके पेड़ के पत्ते को तोड़ के उससे आपका बेलपत्र के पत्ते को तोड़ के उससे आपका जल प्रसाद बना रही। आपका अनंत शुक्राना है कि बेलपत्र का पेड़ घर पे ही मौजूद है बाबा। जब वो जैसे करता था बाबा। सॉरी गुरु जी, मेरे आवाज में लड़खड़ाहट है, तो फिर अंकल जी समझेंगे कि ये करने लायक है, तो करेंगे, नहीं तो करेंगे बाबा। बाबा अपने सारी व्यवस्था आपके ऊपर डाल दी है गुरु जी। आपने एक बदले मैसेज में ये कहा, कोई जो तेरे चिट्ठी पे वो कुआ बैठा हुआ था, आवाज आवाज कर रहा था, तो वो
मैं था और बताने आया था कि आज ये आखिरी दिन है तकलीफ का। कल कल से तेरा अच्छे दिन की शुरुआत चालू है। तो आपका लंबा शुक्राना है गुरु जी। मेरे घर बहुत सारे कौवा आते हैं, तो आपका लंबा शुक्राना है। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने उधार लिया। बाबा मैं क्या बोल रही थी, कहाँ बोल रही थी, सब भूल गई हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करें। हमारे इस दोस्त को तो आप बाबा और मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं यदि पाठ भी करूँगी बाबा तो शायद सो जाऊँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय राम। जय जय गुरु जी। राम 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 राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत कृपा करते हैं आप गुरु जी महाराज। पूरी संगत को कैसे संभाल के रखते हैं गुरु जी महाराज। आप ये नहीं देखते हैं कौन संगत कितना बड़ा सत्संग कर रहा है, छोटा कर रहा है, कौन सी संगत कितना प्रार्थना कर रही है। आप सबको एक बराबर देखते हैं। कौन सी संगत कितना चढ़ावा कर रही है, कितना भोग लगा रही है, कितनी मेहनत कर रही है। आप एक साथ कैसे लेके चलते हैं मेरे भगवान। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी। आपको तो सब पता है भगवान। बहुत बहुत कृपा करते हैं महाराज आप सब पे। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो पूरी टीम को भी मैं जय गुरु जी करती हूँ, और पूरे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु जी महाराज की तरफ से मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपको, आपके पूरे परिवार को, और आपके मतलब नहीं बोलना आ रहा, आपके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और गुरुजी महाराज की तरफ से शुक्राना करती हूँ आंटी अंकल। कभी कभी बोलने में ना हम सोचते कुछ हैं, बोलना कुछ रहता है तो नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए क्षमा आंटी अंकल, क्षमा कर देना। और संगत जी, गुरुजी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ पूरे संगत परिवार का, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को हमेशा स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज। उन पे हमेशा मेहर बनाए रखना, उनकी हमेशा मनोकामना पूरी करना। हम संगत परिवार से ये मैं गुरुजी महाराज से पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, आज आज डेट है 4 अगस्त, और दिन है सावन का लास्ट सोमवार है। सावन में, इस सावन के पावन महीने का अब 2-4 दिन और बचे हैं, महीना ख़त्म हो रहा है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। बहुत ही पावन महीना है ये। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:40। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, आज मेरा सत्संग है। आज मैं सुबह मॉर्निंग में मंदिर गई थी, जैसे कि सारी संगत जाती है। बहुत भीड़ थी संगत जी मंदिर में, क्योंकि ना ये स्कूल के बच्चे ना सुबह जाते हैं ना,
तो ये भी पूजा करने जाते हैं, जल चढ़ाते हैं ना, तो बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पे। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी जैसी कृपा हो, आप जिस पे बनाएं, जिस पे मेहर करें, आप उस पे कृपा ही कृपा है आपकी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, उन बच्चों पे भी कृपा बनाए रखना जो छोटे छोटे बच्चे लोटा लेके जल चढ़ाने जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। संगत जी स्कूल की ड्रेस में इतने अच्छे लगते हैं, कोई कोई बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं, वो मतलब इतने मासूम होते हैं ना, शक्ल से ही इतने प्यारे लगते हैं, वो सुंदर होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। और संगत जी मेरा सत्संग है आज ना, मैं संगत जी मैं ना जैसे ना कोई मेरे ना मंदिर है ना, तो उसमें मैं बहुत दिन से सोच रही थी, जैसे दिवाली भी चला गया और भी त्योहार छोटे छोटे आते रहते हैं, तो कई बार मैंने देखा ना बहुत लोग ना अपना वो लगाए रहते हैं, जैसे लाइट लगाए रहते हैं। तो ऐसे शिखा आंटी भी एक बार बात कर रही थी मंदिर में लाइट लगाने की, तो ऐसे ही मेरा भी मन था। मैंने 2 बार अपने हस्बैंड अंकल से बोला, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं लगवा दूंगा। तो फिर ऐसे बातें चलती रही, फिर मेरा भी ध्यान उतर गया। और संगत जी मैं देखो घर में ही बात की थी, और संगत जी अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले मेरे घर में बेटे ने ना सामान मंगाया ऑनलाइन, तो उसके साथ फ्री दिया वो, मतलब सामान के साथ गिफ्ट गिफ्ट के तरीके से गिफ्ट में आया। वो ये जो दिवाली पे लड़ी नहीं लगाते संगत जी, छोटी छोटी लाइटें होती हैं जो पतली पतली सी, वो पूरा संगत जी इतना बड़ा दिया है। और मेरे बेटे ने मुझे तब नहीं दिखाया, वो ना मैं मतलब काम कर रही थी, उसने बाद में जला के दिखाया। अरे मैंने कहा तो बहुत अच्छा, लेकिन तब भी देखो संगत जी मेरे दिमाग में नहीं आया वो चीज़ कि हाँ ये मैंने गुरुजी महाराज से बोला, ये सब मेरे दिमाग में नहीं आया। तो मेरे बेटे ने आज क्या किया, मेरे ना यहाँ मंदिर की तरफ लगा दिया, तो वो स्विच ना थोड़ी दूर पे है संगत जी, लेकिन तार ना बड़ा है तो आ जाता। मैं ना थी नहीं, मैं आई तो कह रहा मम्मी ये देखो आप ना, ये देखो यहाँ अच्छा लग रहा है, आप मंदिर के वहाँ लगा लो। संगत जी मैं तब भी नहीं ध्यान, मैं सही कर रही हूँ, हंस रही हूँ, मैं कह रही हूँ गुरुजी महाराज से बातें कर रही हूँ, गुरुजी महाराज कितना अच्छा लग रहा है ना, और वो जल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लाइटें घर में बंद है क्योंकि दिन था। अभी संगत जी शाम को मेरे मन में क्या आया कि अरे ये तो मैं बात कर रही थी, देखो गुरुजी महाराज कैसे सुनते हैं संगत जी, कैसे मतलब कैसे ये काम बनाते हैं हम लोगों के मन का कि हमें तो समझ में ही नहीं आता। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतनी खुशियाँ देने के लिए, छोटी छोटी खुशियों में आप कैसे हमें खुश कर देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना कर रही हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ, और मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है जलता हुआ। तो ऐसे खुशियाँ देने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी आजकल बेटे के बहुत सत्संग आ रहे हैं, मैं तो सारे सत्संग सुनती रहती हूँ, तो गुरुजी महाराज शुक्राना। और एक सत्संग आया था आज, वो दीक्षा बेटा भी सत्संग में बोल रही थी कि एक उनके भाई के लिए आया था, जो मतलब गले का, उनका भी गला खराब था भाई का। तो संगत जी मेरे बेटे के लिए भी आया था, तो मेरे बेटे का भी गला खराब था, अचानक से हुआ था। और ना संगत जी मैंने सत्संग सुना, और मैंने फिर वो रात में सो रहा था, सुबह उठा तो मैंने उससे पूछा, तो कह रहा मेरा ना आवाज़ भारी है लेकिन गला मेरा ठीक है, मुझे अंदर से दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप कैसे कष्ट काट देते हो, कभी बच्चे का, कभी हस्बैंड अंकल का, कभी बेटे का, बेटी का, और भी परिवार में, मायके परिवार, ससुराल परिवार, आप बता बता के कैसे करते हो, और हम सजग हो जाते हैं, अपना कष्ट कटवा लेते हैं सत्संग सुन के। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप प्यार से भी करते हो, आप डांट से भी करते हो, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप जैसे भी करते हो बस अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखते हो। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी बीमारियों के भी आ रहे हैं, मेरे तो मेरे पास आते हैं, पेट में पनप रही बीमारी है, सत्संग सुन ले कष्ट कटवा ले। और गुरुजी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। और मैंने एक सत्संग सुना था, आकांक्षा आंटी भी बोल रही थी, उनको भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप पूरी संगत का कैसे ध्यान रखते हैं,
अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था, गुरु जी महाराज का शुक्राना था। तो पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, सारे आंटी अंकल बच्चे सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज सब पे मेहर बनाए रखना अपना। गुरु जी महाराज मेरे मायके परिवार पे भी मेहर बनाए रखना, मेरे ससुराल परिवार पे भी किसी पे कष्ट ना आए, पूरे संगत परिवार पे भी ना आए। और मेरी प्यारी सौम्य आंटी और विपिन अंकल जी जो आपके बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो आपने यही मैसेज दे के मुझे ये सत्संग पे, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये मैसेज दे के ही आपने बोला था कि इस पे सत्संग करो, वो मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आप इतना प्यार देते हो सबको, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी विपिन अंकल जी बहुत बहुत थैंक यू आपको, और मेरे पूरे ग्रुप परिवार को भी बहुत बहुत थैंक यू। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गलती को क्षमा करना संगत परिवार, ग्रुप परिवार और सारे और पूरी टीम को भी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गलती को क्षमा कीजिएगा। कभी कभी बोलने में संगत जी हम सोचते हैं ना कुछ बोलने को, तो हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है, भूल भी जाते हैं। तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज सुनवाने के लिए गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, उसमें कुछ होते हैं शुक्राना करने के लिए, मैं तो भूल जाती हूँ संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। और संगत जी, और मेरे पास अभी इस टाइम और कोई सत्संग नहीं है, तो मैं गुरु जी महाराज का बस शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना है। तो संगत जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। संगत जी, एक दोस्त ने दोस्त से पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, तो दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक दोस्त ही तो होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब होता है वहाँ कोई दोस्त नहीं होता। तो ये सच है ना गुरुजी महाराज, ये तो बहुत हकीकत है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं 2 लाइन और गुरु जी महाराज के लिए बोलूंगी, ठीक है। तेरे हाथों में किसी की जान बच गई है, और नहीं संगत जी, सॉरी, मेरे मन के मंदिर में बसी तेरी ही सूरत है, दुनिया के नजरों से लगती तू खूबसूरत है, तेरी सेवा मेरा जीवन, तेरी पूजा मेरा अर्पण, मैं तेरी हूँ बता देती हूँ, गले फिर से लगा ले तू, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, मेरे मन के मंदिर में ही बसी तेरी सूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे को सही से गाना नहीं आया, थोड़ा सा सही से नहीं बैठ पाया, सॉरी। शुक्राना मेरे बाबा, जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। गुरु जी महाराज, शुक्राना। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी निशा गोरखपुर से गुरुजी के पावन चरणों में अपना शीश नमन करती हूँ, और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, और आज छोटा सा मैं सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी के पावन चरणों में। अभी टाइम हो रहा है 11:47 रात के, और आज दिन सोमवार है और लास्ट सावन का सोमवार है। तो गुरुजी के आदेश से मैं आज लास्ट सोमवार को अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो गुरुजी ने मुझे इतना संभाल कर रखा है और बचा कर रखा है, उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और आज डेट आज 4 तारीख है, 4 अगस्त, सॉरी संगत जी, 4 अगस्त 2025।
अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी मुझे इतना ताकत और इतना एनर्जी मेरे शरीर में पावरफुल एनर्जी दी है कि मैं गुरुजी के व्रत जब मैं करती हूँ तब मैं बिल्कुल चंगी रहती हूँ और गुरुपा मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा। बस जब आपका मेरे सिर पर हाथ है तो फिर कोई मेरा क्या कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप मेरे साथ हो तो गुरुपा किसी से कोई डरने की क्या जरूरत है। आप तो हर पल मेरे साथ हो गुरुपा। मैं फास्ट में गुरुपा आपका ये जो शक्ति है मेरे साथ आपका बना हुआ है गुरुपा ऐसे ही बना रहे। और गुरुपा आप ही जाने कि क्या है कि मैं जब खाकर रहती हूँ तो मेरे शरीर में बिल्कुल अजीब सा ताकत भी नहीं लगता है कि मेरे हाथ पैर में नस लगने लगते हैं। वो तो गुरुपा आप ही जाने कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जब फास्ट रहती हूँ तो गुरुपा आप मुझे इतनी एनर्जी और शक्ति देते हैं कि मैं उसे बता भी नहीं सकती हूँ। मेरे चेहरे का रंग ही बदल जाता है। तो गुरुपा आपकी कृपा ऐसे ही हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक छोटा सा मैं जब मैं गुरुजी से मैं जुड़ी थी एक छोटा सा मैं शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं गुरुजी से शुरू में फर्स्ट टाइम जुड़ी थी तो गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस करते थे। उस समय मुझे हर पल हर सीन मिलते रहते थे, उनका साइन मिलता रहता था। मुझे गुरुपा ने मेरी दीदी के द्वारा मुझे जोड़ा और वो दीदी मेरी बेंगलोर में रहती है। उन्हीं के द्वारा मुझे स्वरूप मिला। गुरुजी से मैंने फर्स्ट टाइम जैसे ही जुड़ी मुझे गुरुजी का तुरंत स्वरूप मिला। मैं सोची कैसे मुझे मिलेगा। मैं अपने गुरुजी को अपने मोबाइल में ही उनका स्वरूप मैं रखती थी और वॉलपेपर में लगाकर अभी भी मैं गुरुजी के स्वरूप को ऐसे ही लगा के रखती हूँ। और मैं जब जब मैं पूजा चाहे मैं स्वरूप लगाकर मैं गुरुजी का जो मेरे फ़ोन में वॉलपेपर लगा हुआ है मैं गुरुजी के फ़ोन में ही मैं गुरुजी को मंदिर में रखकर मैं पूजा करती थी। और मेरा फ़ोन जब तक ऑन ही रहता था जब तक मैं पूजा करूँ, चाहे 1 घंटा हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, लेकिन मेरा फ़ोन ऑन ही रहता था। और उसका मेरे पास स्वरूप भी है। मैंने उसका फ़ोटो भी खींचा हुआ है कि मेरा फ़ोन ऑन ही रहता था। चाहे मैं उनको भोग लगाऊँ, चाहे जैसे भी रखूँ, वो मेरा फ़ोन ऑन ऑन ही रहता था, ऑफ नहीं होता था। मेरे पास उस समय 2 फ़ोन था, अब मेरे पास 1 ही है। गुरुजी जैसे भी ब्लेस करें, उनकी मर्ज़ी। मेरे पास स्वरूप भी था लेकिन मैं जब मुझे लगता था कि मैं अ, स फ़ोन में जैसे लगता था गुरुजी ठीक मेरे सामने हैं, क्योंकि वो ऑफ नहीं होते थे फ़ोन। तो मुझे लगते थे कि हाँ, गुरुजी हैं, मेरे साथ हैं। लेकिन गुरुजी तो हर पल मेरे साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो तेरे साथ तेरे घर में हमेशा विराजमान हूँ और तेरे सर पे हमेशा मेरा हाथ है। तो गुरुजी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बस मन से गुरुजी को मानो, दिल से चाहो तो बस और कुछ नहीं। और एक बार इसी तरह मैं गुरुजी के लिए मतलब जो शिवलिंग है मेरे गुरुजी का, उन्हें मैं एक छोटा-सा सुंदर-सा चौकी में ले आई हूँ। उसे मैं व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में। अ, वो छोटा-सा सुंदर-सा चौकी पे मैंने जब बैठाया गुरुजी को, शिवलिंग, तो मैंने जब पूजा किया और पूजा करने के बाद वो मैं बाद में क्या देखती हूँ कि वो चौकी जो है वो भभूत से जला हुआ है और मतलब पूरा भभूत उसमें लगा हुआ है। और
शिवलिंग के जो नीचे तले पे भी पूरा भूत भरा हुआ है। तो मैं सोचने लगी कि मैं तो अगरबत्ती जलाती नहीं हूँ, हाँ, धूप बत्ती मैं जलाती हूँ और एक जो अ, कैंडल वो आता है अम, एक छोटे से गमले की तरह जो आता है, उसमें सारे कुछ मिले रहते हैं, धूप और गूगल ये सब का बना होता है। तो वो मैं एक दीप दिए में रखकर उसको मैं जब भी जलाती थी, मैं दिए में रख के जलाती थी। तो मुझे लगा कि उसकी वजह से ये पूरा ये चौकी का ये जो है वो खराब हो गया है, भभूति उसी का लगा हुआ है। लेकिन मैंने उन्हें देखा तो वो जैसे का तैसे वो था। उसमें से एक मतलब उसका राख भी नहीं टूटा था, झड़ा था। जैसे का तैसे वो पड़ा हुआ था। छोटा-सा गमले की तरह होता है, जिसको हम लोग जलाते हैं, गूगल का होता है, क्या होता है। तो मैं बोली कि अरे! फिर शिवलिंग को उठाकर मैंने देखा तो पूरा वो भरा हुआ था। मुझे हाथ से छुड़ाकर मैंने फिर उसे एक डिब्बे में मैंने रखा। और गुरुजी उस समय मुझे आदेश नहीं दिए थे कि मैं उसे शेयर करूँ। ये 1.5 साल लगभग हो गया, मैं 2023 की बात बता रही हूँ। तो गुरुपा का आदेश नहीं था कि मैं इसे अभी शेयर करूँ। हाँ, अब मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है कि इसे शेयर करो, तो मैं इसे शेयर कर रही हूँ। मैं अभी तक शायद अ, इसे शेयर नहीं की थी। हाँ, पहली बार मैंने ग्रुप में शेयर किया और 7 जुलाई को गुरुजी के सत्संग जन्मदिन वाले दिन शेयर किया था, गुरुजी के आदेश से। तो गुरुपा की महिमा बहुत है। जो गुरुजी जब जोड़ते हैं तो अपना साक्षात दर्शन देते हैं, ज़रूर देते हैं। और हमें लगता है कि गुरुजी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ, वो हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं। अ, और हमेशा रहेंगे, हमेशा अपने साथ जोड़े रहेंगे अपनी प्यारी बेटी को। अब मैं गुरुजी के पावन चरणों में अपना शीश नमन करती हूँ और अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे शुक्राना सत्संग करने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे सारे संगत जी, अगर मुझसे पाठ करने में कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करिएगा मेरे गुरुजी। और जिस तरह गुरुपा मुझे ब्लेस करते हो आप, उसी तरह सारे संगत जी को ब्लेस करना, उनकी सारे फैमिली को ब्लेस करना, मेरे फैमिली को ब्लेस करना, मेरे सारे फैमिली को ब्लेस करना और मेरे बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के फैमिली को ब्लेस करना, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म गुरुपा उन्हें दिए हैं, उनको ये आशीर्वाद सौंपे हुए हैं। ऐसे ही उनके साथ बना रहे, बहुत आगे बढ़े गुरुपा, आपके आशीर्वाद से वो उनका प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए। जिस तरह से सारे संगत का वो सारा सत्संग शेयर करते हैं, किसी को अ, ना नहीं करते हैं, उनका सारे सत्संग शेयर कर देते हैं। तो बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सत्संग शेयर करने के लिए, सारे संगत जी का। गुरुपा का ब्लेसिंग ऐसे ही आपके ऊपर बना रहे और सारे संगत परिवार की फैमिली को गुरुजी ब्लेस करें। हमारे फैमिली को ब्लेस करें, मेरी दोनों बहनों की फैमिली के उनके बच्चों को ब्लेस करें। मेरे जितने भी रिश्ते मुझसे जुड़े हुए हैं, अच्छा बुरा, सारे लोगों को ब्लेस करना गुरुपा, और अपना भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी आपके ही भरोसे हैं सारी बेटियां। तो अपना गुरुपा, अपना ज़्यादा ख्याल रखना और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा, हर पशु पक्षियों की रक्षा करना, सबका भला करना। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अगर मेरे जरिए किसी भी आत्मा को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। जन्म में, पिछले जन्म में, अभी किसी भी तरीके से जाने अनजाने जो भी गलती मुझसे हुई हो, किसी को भी दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं
बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा करिएगा। अगर मेरे मम्मी पापा के प्रति भी मेरा कुछ भाव अगर गलत रहा हो तो मैं उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ और मेरे पूर्वजों से मुझे क्षमा दिलवाइएगा गुरुपा। मेरे मम्मी पापा को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करें गुरुपा। मेरे सारे पूर्वजों को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करें, सदैव उनकी रक्षा करें, सदैव उनकी रक्षा करें, हर पल हर क्षण उनकी रक्षा करें गुरुपा। सदैव अपने चरणों में मुझे अपना स्थान देना गुरुपा, सदैव अपने साथ जोड़े रहना गुरुपा, हर जन्म में, हर जन्म में, हर जन्म में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी की सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना जितना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, मैं आप सबको गुरु जी का चमत्कार बताना चाहूँगी। वैसे तो सबकी लाइफ में ही गुरु जी बहुत चमत्कार करते हैं। ऐसे ही बहुत से चमत्कार गुरु जी ने मेरे साथ भी किए हैं, लेकिन अभी हाल ही में गुरु जी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि उसके लिए लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, हम सब YouTube पर अपना गुरु जी के जो भी सत्संग आते हैं सुनते हैं। जैसे मैं भी बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ। उन्हीं सत्संगों में से आज से 2-2.5 महीने पहले, ऑलमोस्ट इतना ही टाइम हुआ होगा, गुरु जी ने सत्संग सुनाया था जिसमें ये बताया था गुरु जी ने कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस कर दिया। वो मैंने सत्संग ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं आराम से सत्संग सुन लूँ। तो मैंने उस टाइम वो सत्संग सुन लिया, और उस टाइम मेरी मम्मा कुछ ऐसे बहुत बीमार नहीं थी। अब एज के मुताबिक थोड़ा बहुत तो देखो हर किसी को चलता ही है, तो उस तरीके से था। और मैंने वो सत्संग, जैसे कहते हैं ना कि सत्संग आते हैं, और मैंने सुन भी लिया। तो मैंने ऐसे जनरल अपनी मम्मा को भी बोल दिया, जैसे कोई खांसी जुकाम या थोड़ा सा उनको वो सब चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी ने बोला है कि मैंने तेरी मम्मा को ब्लेस कर दिया। तो मम्मा, आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। चले संगत जी, वो सत्संग मैंने सुन लिया, मम्मा को भी बता दिया। बात आई गई हो गई। अब मेरी शादी हो रखी है, मैं नोएडा रहती हूँ और मेरी मम्मा दिल्ली में रहती है। ऑल्दो हमारी बात हो जाती है, लेकिन जैसे रोज नहीं बात होती है या इतनी डीपली नहीं हो पाती है कि छोटी मोटी बीमारियां तो देखो आजकल सभी को लगी रहती हैं, तो उस मुताबिक इतना नहीं पता चलता। तो ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी कि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। यहाँ तक कि उनसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। उनको डॉक्टर को दिखाया, पता चला कि वो मतलब 1-1.5 महीना पहले से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बट वो थोड़ा, जैसे हम लोग अपना घरेलू इलाज कर लेते ना कि ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, या मेडिसिन भी लेके जो हमें पता है हम खा लेते हैं, चलो थोड़ा फर्क पड़ा फिर छोड़ दी, तो इस तरीके से उन्होंने कर दिया। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उनसे खाया भी नहीं जा रहा था कुछ ना। फीवर आ रहा था, फीवर की थोड़ी मेडिसिन ली और फीवर हट गया, इस तरीके से चल रहा था। एक बार उनको बहुत तेज फीवर था, तो सिस्टर ने बोला कि नहीं मम्मा, अब ये चीज हम अवॉइड नहीं करेंगे, डॉक्टर को दिखाते हैं। संगत जी, उनको डॉक्टर नॉर्मल फिजिशियन के पास लेकर गए। उन्होंने उनका डायग्नोज किया। डायग्नोज से पता चला कि उनको टाइफाइड है, मलेरिया है। चलिए जी, डॉक्टर ने बोला कि उसने मेडिसिन लिख के दे दी
और उसने बोला कि 1 वीक के बाद आप दोबारा से आना और इनका फिर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। एक्सरे भी किया तो एक्सरे की रिपोर्ट उनकी मतलब ठीक नहीं आई। जैसे अंदर काफ़ी लेफ्ट साइड आर्म के साइड में और काफ़ी अंदर छाती पर उनके बलगम काफ़ी ज़्यादा जमी हुई थी और उनको इन्फेक्शन भी, पेट में इन्फेक्शन भी काफ़ी एक्सरे के अंदर आया। तो डॉक्टर ने उसी मुताबिक उनको मेडिसिन लिख के दे दी कि ये मेडिसिन इनको देनी है। संगत जी वो मेडिसिन खा रही थी पर मेडिसिन से बहुत फर्क उनको नहीं पड़ा। चलें फिर जब डॉक्टर को दिखाने का टाइम आया तो डॉक्टर ने उनको लेके गए। तो डॉक्टर ने पहले बोला कि अल्ट्रासाउंड इनका करवाना है ना, तो अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि अगर मेरी दवाई से इनको फ़र्क पड़ना होता तो 3-4 दिन की मेडिसिन के बाद इनको थोड़ा फ़र्क पड़ जाता, लेकिन 1 वीक की मेडिसिन खा लिया लेकिन इनको उस हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। हम सब बहुत डर गए। चलें, मम्मा थी, उनको एडमिट भी करवाना था, उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। यहीं दिल्ली में पंचकुनिया पर हार्ट एंड लंग हॉस्पिटल है, वहाँ उनको एडमिट करवा दिया। संगत जी जब वहाँ एडमिट करवाया तो सबके हाथ पांव पड़ गए कि अब मम्मा हॉस्पिटल में हैं। गुरुजी से देखें, गुरुजी को तो हम मानते ही हैं। फिर मुझे एकदम से हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे ये चीज़ 2-2.5 महीने पहले ही बोल दी थी कि मैंने तेरी मम्मा को ब्लेस कर दिया। तब मुझे मैंने उसको रियलाइज़ किया कि शायद वो ब्लेसिंग इसके लिए थी। मम्मा पे बड़ा कष्ट आना था लेकिन गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। संगत जी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। संगत जी गुरुजी ने मम्मा को ब्लेस कर दिया, यानी उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया। टाइम पर ही उनकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई, उनको मतलब ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला कि अगर इनको और थोड़ी लेट हो जाता तो मुश्किल हो सकती थी क्योंकि इनकी हालत अच्छी नहीं है ज़्यादा। चले, गुरुजी की कृपा हुई। और संगत जी सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने वही हॉस्पिटल दिलवाया जहां पर गुरुजी का स्वरूप था। उस हॉस्पिटल के प्रार्थना रूम में गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी जब मैं मम्मा के पास जाती थी, हॉस्पिटल जाते थे, सुबह जाकर शाम को वापस आना, जाते वक्त भी डबल ट्रिपल एंजल नंबर की गाड़ियाँ, जय गुरुजी की बहुत सारी गाड़ियाँ, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ, बटरफ्लाइज, मतलब या फिर डैशबोर्ड पे ही कैब के भोले बाबा का स्वरूप, हम रोज ऐसा ही होता था। यानी कि गुरुजी को मैं घर से साथ लेकर चलती थी और मतलब गुरुजी ने मेरे साथ साथ ही रहे। गुरुजी ने अपनी कृपा बनाकर रखी। संगत जी एक दिन निकला तो डॉक्टर ने बोला कि इनका सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। अब सिटी स्कैन सुनकर संगत जी मुझे भी डर लग गया क्योंकि मेरे को भी ये सब ऐसे टेस्ट और इन सब से मतलब हॉस्पिटल से मेरे हॉस्पिटल फोबिया कह सकते हो आपकी, मुझे डर लगता है। चले, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, टेस्ट करवाना जरूरी था। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मम्मा का टेस्ट होना है और आप मम्मा के साथ साथ ही रहना और ठीक जल्दी जल्दी से उनका ये टेस्ट हो जाए और उनको जल्दी जल्दी ठीक करके आप सही सलामत से घर भेज देना। संगत जी मैं जा रही थी, सिस्टर उनको दूसरी वाली सिस्टर टेस्ट के लिए लेके गई। मैं अपने घर का काम खत्म करके मम्मा के पास रास्ते में ही थी, जा रही थी। तो मुझे अभी मैंने ये बात बोली थी कि क्योंकि उनको टेस्ट के लिए लेके जाने वाले थे, अभी लेकर नहीं गए थे सिटी स्कैन के लिए, तो मैंने ये बात सुनकर बोली थी कि गुरुजी महाराज आप मम्मा के
अंग संग रहना और जल्दी जल्दी ठीक। ये टेस्ट भी उनका ठीक था, मतलब कुछ परेशानी ना हो, डर ना लगे, जो मुझे खुद को बड़ा डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं हो, और आप उनको जल्दी जल्दी ठीक करके घर भेजना। अभी जस्ट मैंने ये बात मन में मैंने गुरुजी से अरदास की है संगत जी, और उतनी देर में ही मेरे साइड से मतलब मैंने बटरफ्लाई देखी और एक गाड़ी थी जिस पे लिखा था जय काली माँ। चले ठीक है। फिर उसके बाद उसी समय एक एम्बुलेंस जा रही थी और एम्बुलेंस के पीछे लिखा था जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने इस तरीके से जवाब दे दिया कि तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे सबके साथ हूँ, तेरी मम्मा के साथ हूँ, जो तूने अरदास की है वो तेरी अरदास जरूर पूरी होगी। मुझे गुरुजी पर तो ट्रस्ट पहले ही था, क्योंकि उन्होंने मुझे 2-2.5 महीने पहले ही बोल दिया था कि मैंने तेरी मम्मा को ब्लेस कर दिया। तो मुझे ये पूर्ण यकीन था कि गुरुजी उनको ठीक कर कर घर जल्दी भेजेंगे। संगत जी, मैं हॉस्पिटल पहुंची, थोड़ी देर के बाद मम्मा भी टेस्ट करवा कर आ गई और उनको भी बिल्कुल टेस्ट का पता ही नहीं चला। उन्होंने इतने आराम से टेस्ट करवा लिया। इसी बात के लिए लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज की, आप कितनी जल्दी अपने भक्तों की, अपने संगत की कितनी जल्दी सुनते हो। हम तो शायद उस लायक भी नहीं है गुरुजी महाराज, आप कितनी कृपा करते हो हम सब पर। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, मैं हॉस्पिटल में फर्स्ट डे, क्योंकि हमें अचानक से पता चला था तो जल्दी जल्दी में गई थी। फिर मैंने सोचा कि मम्मा के वहाँ हॉस्पिटल रूम में, वार्ड में मैं गुरुजी का स्वरूप रख देती हूँ। तो संगत जी, मैं स्वरूप ले गई और मैंने वहाँ स्वरूप वो रख दिया, गुरुजी को वहीं स्थापित कर दिया हॉस्पिटल मम्मा के रूम में। और मैंने नर्सेस को भी बोल दिया कि ये हमारे गुरुजी हैं, तो प्लीज इनको यहाँ से कोई भी नहीं हटाएगा। नर्स ने बोला ठीक है। चले संगत जी, वो स्वरूप वहीं पड़ा रहा। मैंने मम्मा को भी जाते ही बोला जय गुरुजी। मम्मा ने भी बड़ी तेज से जवाब दिया जय गुरुजी। फिर उनको वहाँ जल प्रसाद भी हमने रखा, तो मेडिसिन भी हम उनको जल प्रसाद के साथ देते रहे, दिन रात उनको जल प्रसाद भी दिया। वहाँ पर शब्द भी हम रूम में लगा देते थे मम्मा को सुनाने के लिए, मतलब इस तरीके से। और संगत जी, रूम वहाँ पर हॉस्पिटल में भी बटरफ्लाई, गुरुजी के नाम की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग नंबर की, डबल ब्लेसिंग, ट्रिपल ब्लेसिंग नंबर की गाड़ियाँ हमें दिखती थी। जाने आने वक्त डेली गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज साथ रहती थी किसी न किसी रूप में। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। आपने एक सेकंड के लिए भी हमारा नहीं हाथ छोड़ा। तभी तो कहते हैं ना गुरुजी, जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, गुरुजी नहीं छोड़ते। हम गुरुजी का हाथ अगर पकड़ेंगे तो हम निमाने लोग हैं, हम ना शुक्रे लोग हैं। जब हमारे काम पूरे हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम उनका हाथ छोड़ देते हैं, हम भक्ति उतनी करना छोड़ देते हैं। लेकिन जिसका हाथ भगवान पकड़ लेते हैं, भगवान कभी अपने भक्तों का, अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए गुरुजी महाराज से मैं रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप हमारे को अपने चरणों में यूं ही जगह दे के रखो, यूं ही हमारा हाथ हमारी बाजू कस के पकड़ के रखो। संगत जी, मम्मा ने मेरी अपने पाँव में एक काले रंग का धागा बांधा हुआ, तो वो पहले भी बांधती हैं। तो अचानक से मम्मा मुझे बोलती हैं हॉस्पिटल में कि मैं ना ये वाला धागा उतारूंगी। मैंने देखा तो था कि उनके पैर में बंधा हुआ है। मैंने बोला क्यों मम्मा, कौन सा? कहते कि यही जो मैंने पैर में महाकाल का धागा बांधा है, काला। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? वो कुछ नहीं बोली। मैंने बोला किसने दिया था? तो मेरी सिस्टर का नाम लेने लगी कि उसने दिया था। चले संगत जी, ठीक हो गया। मैं चुप कर गई
कि चलो कह रहे हैं तो उतार देंगे। मैंने पूछा भी क्यों, तो नहीं वो बोली। संगत जी, जब दूसरी सिस्टर, हम 5 सिस्टर हैं, दूसरी सिस्टर भी जब ऊपर रूम में आई, मामा ने उसको भी देखकर बोला कि कुसुम मेरा ये धागा उतार दे। उसने बोला ठीक है मम्मी, मैं उतार देती हूँ। वो सीजर लेकर आई नर्स से और उसने वो धागा काट दिया। मम्मी ने बोला कि इसको टिश्यू में बांधकर किसी पेड़ पर रख देना, ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना। संगत जी, उसने बोला ठीक है। उसने उस टाइम अपनी पैंट की पॉकेट में उस धागे को टिश्यू में बांधकर डालकर रख दिया। चले ठीक है। संगत जी, हम लोग रात तक, सुबह जाकर रात तक वहीं रहते थे और शाम को कोई ना कोई बच्चा या कोई ना कोई उनके पास, मतलब नानी के पास, क्योंकि एक ही जना रुक सकता था, रुक जाता था। संगत जी, जैसे ही वो धागा उतार, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता था या मम्मा ने किसी को बोला भी नहीं था। फिर मम्मा ने अगले दिन बताया जब वो धागा काट दिया कि मुझे ऐसे ऐसे बहुत सारी औरतें दिखती थी। मैं ऐसे देखती रहती थी, आंखें घूर घूर के करती रहती थी। मुझे तारे दिखाई देते थे, मुझे पंछी दिखाई देते थे, खुले बालों वाली बहुत सारी औरतें दिखाई देती थी, मंदिर दिखाई देते थे, कीड़े मकोड़े दिखाई देते थे। मतलब उनको कुछ ना कुछ चीजें दिखाई ऐसे देती थी। लेकिन जब से वो धागा काटा, उनको ये सब दिखना बंद हो गया। यानी उनको हॉस्पिटल के अंदर भी ये सब दिख रहा था, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किसी को भी नहीं किया था। तो मम्मा ने जब वो धागा काटा तो मम्मा एकदम से ठीक, मतलब उस चीज से तो बाहर आ गई संगत जी। क्योंकि और कुछ दिन पहले ही संगत जी, गुरुजी ने, मेरी सब बहनें भी गुरुजी को मानती हैं, तो सबके पास मैसेज आता तेरे पूरे परिवार में ब्लेस करता। संगत जी, यकीन मानो, पता नहीं हमारे परिवार में ब्रदर इन लॉ कोई बीमार चल रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा, बना हुआ काम बिगड़ रहा था, मतलब रुक जाता था। तो ये चीज समझ में नहीं आई थी। लेकिन उस धागे के बाद से रिलेट हुआ कि किसी ने शायद, वो धागा तो अच्छी जगह का था, लेकिन जैसे करते हैं ना कि लोग वो कर कर भी कुछ ऐसे, तो आगे से बेचने वाले या जैसे करने वाले वो कर देते हैं, तो वो उसमें कुछ था। और उसके बाद से मामा की तबीयत भी थोड़ी संभलनी शुरू हो गई। उनको पहले होश में नहीं रहती थी, फिर उनको होश में भी, वो होश इन द सेंस की बातें नहीं इतनी करती, फिर उसके बाद उनको सारी चीज़ें भी समझ में आने लगी, हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, उनको सब समझ में आने लगा और उनकी सेहत भी सुधरने लगी। संगत जी, फिर मम्मा ने पूछा कि कुसुम तूने वो धागा डाल दिया था? कहती ओह मैंने तो नहीं डाला था। जब उसने अगले दिन पैंट वो दोबारा से देखी तो संगत जी यकीन मानो कि उसकी पॉकेट में वो धागा कहीं भी नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, गुरुजी ने उसको कहाँ इधर उधर करवा दिया, कहीं भी नहीं मिला। ऐसे ही एक काला धागा मेरे भांजे ने भी पहना हुआ था, तो उसने बताया मासी मेरा तो 2 दिन में अपने आप ही उतर कर कहीं गिर गया, मुझे मिला ही नहीं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे रक्षा करते अपने बच्चों की गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने इस तरीके से हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, बुरी नजर से बचाया है। लाख लाख शुक्राना है गुरुजी महाराज। 8 दिन के बाद मेरी मम्मा आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर, आज 4 अगस्त है, और आज डिस्चार्ज होकर वो दोपहर में, मैं शाम का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ सोमवार को, भोले बाबा के दिन के वार को, तो वो दोपहर में डिस्चार्ज होकर घर आई हैं। और गुरुजी महाराज ने बहुत रहमत की है, बहुत ज़्यादा रहमत की है, उनकी ज़िंदगी ब्लेस किया, हम सबकी ज़िंदगी ब्लेस की है। हम बहुत बड़ा कष्ट था जिसको गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में काट दिया। गुरुजी महाराज तो बोलते हैं कि मैं 90%
परेशानियां अपने ऊपर आप सबकी ले लेता हूँ और सिर्फ 10% ही आप वो हमें भोगने को देते हैं। और ये बिल्कुल सच है। पहले मैं सुनती थी कि फलाने के साथ ऐसा या किसी ने कुछ किया, लेकिन ये इंसिडेंट जब से हमारे घर में हुआ है, हमारी मम्मा ने बताया, यकीन तब भी होता था, पहले बहुत पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरुजी के साथ जुड़ी, ऐसे सत्संग सुनने लगी, तो थोड़ा थोड़ा लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि ये हमारे खुद के साथ हुआ है। तो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, मेरी मम्मा को ब्लेस किया है, तो इसके लिए मैं ये आज उनका शुक्राना सत्संग आप सबको साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही गुरुजी महाराज पता नहीं ना जाने मैं उनके साथ पिछले 2022 में जुड़ी थी, 3 साल हो गए हैं, और 3 सालों में गुरुजी महाराज ने मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारी कृपाएं बरसाई हैं अपनी गुरुजी महाराज ने मुझ पर। गुरुजी महाराज आपका लाख लाख शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है गुरुजी महाराज, बस आप हमारा हाथ यूं ही पकड़ के रखना, मेरे बच्चों का भी हाथ आप यूं ही पकड़ कर रखना। हमारे से जो भी गलतियां हो गई हों, मैं उनकी अपने कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हमारी भूलों को बख्श देना महाराज, आप तो बख्शनहार हो, आप तो बख्शनहार हो, और हमारी भूलों को बख्श देना, हमें अच्छे रास्ते चलाना, बस अपनी रजा में राजी रखना गुरुजी महाराज, अपनी रजा में राजी रखना, हम कहीं भी ना भटके, हमें गलत रास्तों से हटाना, अच्छे कर्म करवाना, यही आपसे विनती और यही आपसे अरदास है। हर जन्म में मुझे आप ही का साथ चाहिए गुरुजी महाराज, मुझे आप अपने ही चरणों में, अपनी ही शरण में रखो। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ मिलकर मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं दोबारा से आगे फिर एक नए शुक्राने के साथ आप सबके समक्ष दोबारा से हाजिर होंगी। तब तक के जय लिए गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज रविवार, आज डेट है 3 अगस्त। आज रविवार, मैं आज के दिन गुरु जी की शुक्राना शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। साथ रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब होते जा रहा है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है क्या मेरे जीवन में चल रहा है, लेकिन मैं गुरु जी की जल प्रसाद लेती हूँ, गुरु जी की जल प्रसाद हर रोज पी रही हूँ और चंदन टिका भी लगा रही हूँ, फिर भी मेरे शरीर में थकान सा रहता है, दर्द रहता है, गैस का प्रॉब्लम, मुझे पाउच का प्रॉब्लम, कमर में दर्द, बहुत सारा प्रॉब्लम है शरीर में। गुरुजी, मैसेज ये है, तुझे कुछ भी कोई डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है, तू मेरा जल प्रसाद ले, चंदन टिका लगा। गुरुजी, वही मैं कर रही हूँ। गुरुजी, हम जानते हैं आप साथ में हैं, मुझे मेरा शरीर और भी सुस्त हो जाएगा गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल 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 शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, साथ में रहने के लिए शुक्राना, 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 इतना अच्छा अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य को सुस्त रखे गुरुजी। गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। गुरुजी, इस जीवन में जो भी कुछ मिले है
जितना भी कुछ मिले हैं सब कुछ आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से मिले हैं गुरु जी। पल पल शुक्र। मेरे जीवन में आने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को आपके शरण में रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कुछ भी अभाव नहीं है, बहुत अच्छा दिन चल रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्र। हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ आपके चरण में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। दिल से किया हुआ परिवार के हर सदस्य की तरफ से दिल से किया हुआ शुक्राना गुरु जी, आप स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज सोमवार, आज डेट है 4 अगस्त। आज फिर से मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना निवेदन कर रही हूँ। महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। हर पल के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आजकल मेरे जीवन में बहुत बहुत कुछ, क्या बोलूं संगत जी, आज मेरा ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे ऑफिस का बॉस मुझे बहुत इंसल्ट कर रहा है सबके सामने, मुझे नीचा दिखा रहा है। सब स्टाफ को लेके मेरा अगेंस्ट कर रहे हैं। हम जानते नहीं है इसमें इसके माध्यम से गुरुजी मेरा क्या कष्ट कटा रहे हैं। हम जानते हैं इसके पीछे गुरुजी की कुछ बड़ा प्लान है। गुरुजी क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन में, हम जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे लिए जो भी कर रहे हैं सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, हर पल गुरु जी प्रणाम। हर पल के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी मैं तो उतना अच्छे से आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर। अब जो भी कर रहा है मेरे जीवन में, जो भी अभी चल रहा है मेरे जीवन में, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ मेरे गुरु जी हैं उधर मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर मेरा कुछ भी अपमान हो रहा है इसके पीछे मेरा कुछ अच्छा, मुझे भलाई है, मुझे कुछ भला होने वाला है, अच्छा होने वाला है। मेरे गुरु जी मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं। मुझे किसी के आगे झुकने नहीं देते हैं, किसी के आगे गिरने नहीं देते हैं। तो कैसे मेरा इंसल्ट होगा। हम जानते हैं जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, सब कुछ गुरु जी का देख रहा है। गुरु जी की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कितना सत्संग सुना रहा है गुरु जी। मेरे शरीर में अभी जैसे मन में जो परेशानियां चल रहा है वैसे मेरे शरीर में अभी ऐसे संगत जी मेरे शरीर में भी अभी परेशानियां चल रहा है। पैर में दर्द, मेरे ब्रेस्ट में कुछ वैसे फोड़ा जैसे हो गया। हम जानते नहीं है क्या है, क्या कष्ट है गुरु जी, क्या बड़े कष्ट छोटे में कटा रहा है गुरु जी। लेकिन गुरु जी मुझे बहुत सारा कैंसर के भी सत्संग सुनाए थे। हम जानते हैं मेरा कुछ नहीं होगा। मैं गुरु जी की जल प्रसाद रोज लेती हूँ, रोज पीती हूँ, चंदन प्रसाद भी रोज लगाती हूँ। मेरा कुछ नहीं होगा। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना।
हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आज सोमवार है, आज गुरु जी की बार है। संगत जी, आज गुरु जी की बार है, सोमवार है। मैं आजकल गुरु जी की पूजा भी अच्छा से नहीं कर पाती हूँ, ऐसे मेरा टाइम शेड्यूल हो गया है। जानते हैं ये सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है सब कुछ गुरु जी ठीक कर देंगे। मेरे घर में भी मेड नहीं है, सब काम मुझे करना पड़ता है। मैं कर रही हूँ अभी सब काम मेरे, मुझे बाहर घर में बहुत परिश्रम भी हो रहा है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे पूरा परिवार के अच्छे के लिए हो रहा है। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बोलते हैं संगत जी, जब भी तुम्हारा अच्छा दिन है तब तुम शुक्राना तो जरूर करते हो, लेकिन जब तुम्हारा बुरा दिन है उसमें भी तुम शुक्राना करो। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब कुछ अब देख लीजिए गुरु जी, सब कुछ अब देख लीजिए गुरु जी। आप साथ में हैं, ये मेरा पूरा भरोसा है। ये हम जानते हैं, हमें रक्षा करने वाला आप ही है। तो क्या करेंगे, कोई मुझे, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हर पल रहते हैं, मुझे साहस देते हैं, मुझे शक्ति देते हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ, और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल सोमा आंटी के माध्यम से अपना सत्संग आपके पास पहुँचता है गुरु जी। आप तक मेरा मेरे शुक्राना सत्संग पहुँच रहा है गुरु जी। उन लोग को भी आप सुस्त रखिए, उन लोग को भी आप ब्लेस्ड कीजिए, और जो संगत परिवार, पूरा संगत परिवार को आप ब्लेस्ड कीजिए गुरु जी। और हर पल मेरे साथ रह के मुझे शक्ति दीजिए गुरु जी, साहस दीजिए गुरु जी, मुझे शरीर का एनर्जी दीजिए गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरु जी। अब जैसे रखेंगे गुरु जी, जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहूंगी गुरु जी। पल पल शुक्र, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरु जी। दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी। पल 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 शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं उनका पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, निकम्मी बेटी हूँ आपकी। आपको पता ही है मैं बहुत आलस करती हूँ। पता नहीं कोई काम मुझसे क्यों नहीं होता, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। बहुत देर से शुक्राना कर रही हूँ आपका। ये शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से है, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं जानती कि शुक्राना किस तरह से किया जाता है। तो मैं उनकी तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को कम से कम 5 साढ़े 4-5 साल हो गए हैं, गले में इचिंग की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। रात-रात उठ जाती है, उठकर फिर अपने लिए चाय बनाती हैं। परेशानी है, टोटल उनको बहुत परेशानी है। मैं भी चाहती हूँ कि उनकी ये समस्या ठीक हो जाए। डॉक्टर को भी दिखाया, अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन यही बोला कि एलर्जी है, ये अपने आप ही जाती है। तो दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर रही हैं। बस वो परेशान होती हैं और होती हैं वो परेशान। तो जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था, उस समय मेरी गृहस्थ लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। ऐसी चल रही थी कि कल का कुछ पता नहीं था कि कल क्या मोड़ ले ले ज़िंदगी, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी। लेकिन उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं कि
मेरा ये शादीशुदा जोड़ा ज़िंदगी भर साथ रहेगा, खुशियाँ रहेगी मेरे जीवन में। गुरुजी, इस ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मेरा जो शुक्राना था अपनी मम्मी की तरफ से था। मम्मी को जो गले की समस्या हो रही थी, मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, और जब गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने जब हाथ थामा अपनी इस बच्ची का, तो बड़े मंदिर में मम्मी को भी साथ में लेकर गए कि मम्मी तुम भी चलो एक बार बड़े मंदिर। तो बड़े मंदिर जब मम्मी ने लंगर प्रसाद चखा गुरुजी का, उसके बाद से ही मम्मी की वो समस्या बिल्कुल ठीक हो गई थी। तकरीबन 5-6 महीने तक वो समस्या बिल्कुल नहीं हुई मम्मी को। ने भी बोला कि जय गुरुजी, मेरी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई है और हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए, जो कि मैं अदा कर रही हूँ मम्मी की तरफ से। लेकिन अभी कुछ नेगेटिविटी शायद फिर से हावी हो गई है मम्मी के ऊपर, कि फिर से वही समस्या मम्मी को परेशान कर रही है। लेकिन गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे मायके पक्ष को भी संभाल रखा है, मेरे भाई की हेल्थ और मेरी मम्मी की हेल्थ को भी उन्होंने ब्लेस किया है, और वही देख रहे हैं। उनकी रक्षा सुरक्षा भी गुरुजी ही कर रहे हैं। गुरुजी, आपका शुक्राना। मेरे मायके पक्ष पे भी अपना हाथ हमेशा इसी तरह रखिएगा। मेरा मायका भी उन्हीं से ही है, मेरे बच्चे का ननिहाल भी उन्हीं से ही है। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आज ही गुरुजी के मैसेज फ्लैश हुआ था मोबाइल पे। आज है 4 अगस्त। आज जब मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया तो मैसेज आया था कि तुझे आने वाले संकट का पता भी नहीं है, जो मैं देख पा रहा हूँ। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और सच में ये बात बिल्कुल सही भी साबित हुई। बच्चे को स्कूल के आने के बाद उसका खाना प्रिपेयर किया, सब्जी बनाई थी और चावल बनाने की तैयारी में थी। कुकर में चावल चढ़ाकर फुल फ्लेम पे, मेरे सडन माइंड से स्किप ही हो गया कि मैंने गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है, और मैं सेकंड फ्लोर अपने रूम पर आ गई। सडन मेरे को 15-20 मिनट हुए होंगे, गुरुजी ने थॉट डाला कि नीचे जा, और मैं एकदम से नीचे की तरफ गई हूँ। देखा कुकर में चावल नीचे से और साइडों से जल चुके थे, ऊपर से चावल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। किचन में धुआं धुआं हो गया था, जलने की बहुत स्मेल आ रही थी, जो कि कमरों तक भी फैल चुकी थी। मैंने जाते ही गैस बंद किया, कुकर को उतारा, विंडो ओपन करी, कुकर का ढक्कन खोला, और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़ा इंसिडेंस हो सकता था घर में, कुकर फट सकता था, आग लग सकती थी, कोई ना कोई हादसा हो सकता था। गुरुजी, इस संकट से बचाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संकट को टालने के लिए, संकट को काटने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के इस सत्संग के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे और भी शुक्राना है, जो कि मैं फिर शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी, बट आप अपनी बेटी पर अपना हाथ आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए कि मैं जल्दी ही आपका एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। ये शुक्राना तो हमारे लिए ही है, ये हमारे ही हेल्थ वेल्थ, धन संपत्ति, परिवार, रिश्ते, उन्हीं को संभालने के लिए आपने हमें एक नेम बख्शा हुआ है गुरुजी। आपका अपना तो स्वार्थ इसमें कुछ भी नहीं है। आप तो सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खुश देखना चाहते हो, उनका घर परिवार हरा भरा सुखी देखना चाहते हो। गुरुजी, मेरे इस सत्संग को शेयर करने का जो प्लेटफॉर्म है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। उनके लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। जिस तरह से अभी तक गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स आप पर बरसती रहे, अपार ब्लेसिंग्स और भी हमेशा आपके घर, आपके जीवन पर बरसती रहे। हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको भरपूर रखे, आपके स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके घर परिवार सभी को।
इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।